देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जल्दी से देखें और फटाफट इसका आंसर दें मुझे भाई। एक मिनट, जल्दी से आंसर दें बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, थ्योरी आप लोगों को मैंने अभी जो पिछला वीडियो था इसमें दिखाई है, पूरी थ्योरी बताई है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं और इनका जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए स्टिल रूल? स्टिल रूल के लिए कौन सा कथन सही है? देवेंद्र सैनी, तुषार खंडेलवाल डी आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये बेटा इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेम सैनी जी डी लिख रहे हैं बेटा ये स्टिल रूल जो होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट है, इसके द्वारा जो माप ली जाती है वो डायरेक्ट होती है, सीधी माप ली जाती है। तो यहां पर आप लोगों का आंसर क्या आया है? ए, बी, सी या डी? तो आपका डी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल आशीष शर्मा जी, डी आंसर सही है। आपके और मित्र कहां गए आज? अगला क्वेश्चन है विच टूल इज यूज इज लीनियर मेजरमेंट। देखो भैया दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है, लोग कहते हैं पेपर टफ आता है, कहीं भी पेपर टफ नहीं आता, बस अंतर रहता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे चीजों को हल्के में ले जाते हैं। लीनियर मेजरमेंट के लिए बेटा रेखीय मापन के लिए जिसको यूज में लिया जाता है वो कौन होता है तुम्हारा? तो लीनियर मापन के लिए हम यूज में लेते हैं किसको? स्टिल रूल को। मोहन यादव जी डी लिख रहे हैं। मोहन यादव जी थोड़ा सा एक बार प्रेस कीजिए, आप काफी पीछे चल रहे हो, डबल क्लिक मारिए और थोड़ा सा आप अपने वीडियो को आगे लें, अपने वीडियो को आगे लें, आप काफी पीछे चल रहे हो। क्वेश्चन है आप लोगों का, हाँ जी, देवेंद्र सैनी सी। तो बेटा कौन सा लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज लेते हैं? अभी मैंने ना तो आपको स्क्राइबर पढ़ाया ना इनसाइड पढ़ाया, तो इनके क्वेश्चन क्यों कराऊंगा? तो पहले मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो इसके अंदर आप लोग देखिए तो आंसर क्या आएगा बेटा? स्टिल रूल आएगा। आशीष शर्मा सो गए सर जी, चलो बढ़िया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा आप लोगों का लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और फीटर 2016 का क्वेश्चन है। आप इन चीजों को कतई नहीं नकार सकते कि ये क्वेश्चन नया है, ये है सर आपने कराया नहीं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा जेन्युइन कराऊंगा, सटीक कराऊंगा, इन क्वेश्चनों से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। चाहे आप दिल्ली मेट्रो देखो, चाहे लखनऊ मेट्रो देखो, चाहे इसरो का दो, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दो, किसी का भी एग्जाम दो, आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना। ये क्वेश्चन कह रहा है ए स्केल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन ग्रेजुएशन इज प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ दैट ग्रेजुएशन इन कोल्ड। मतलब शुद्ध भाषा में बोले तो एक स्केल जो अंशांकन के बीच की दूरी को अंशांकन के अनुपात में बताता है, यानी डिवाइडेड बराबर भागों में बटा है। जैसे एक एक सेंटीमीटर के इससे बने हुए हैं और एक सेंटीमीटर के अंदर 10 mm बने हुए हैं, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? नमस्कार भाई समय। तो उस डिवाइस को क्या नाम देते हैं? तो उसे हम नाम देते हैं क्या? लीनियर स्केल। क्या नाम देते हैं? लीनियर स्केल कहते हैं। ट्रेड कोई भी हो, सभी ट्रेडों में कॉमन है ये। जैसा कि मैंने लिख रखा है फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल, डीजल, सभी बच्चों को पढ़ना है बेटा ये टॉपिक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैं आप लोगों को बेटा क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका चैलेंज भी दे रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए। आरआरबी एएलपी 2018 जो आप लोगों की कोटि सूची संख्या 01/2018 लोको पायलट वाली भर्ती थी, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था जिसको देखकर दुनिया कह रही थी कि लोको पायलट में 75 क्वेश्चनों में से 35% नंबर लाने थे, यानी 27 नंबर नहीं आए लोगों के। अब आप देखिए कितने सरल क्वेश्चन आए थे उस टाइम। अब लोग पढ़ते नहीं है भैया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन देखें स्टील रूल किसका बनाया जाता है, जल्दी से आंसर दें। तुषार खंडेलवाल जी लिख रहे हैं स्प्रिंग स्टील। तो बेटा या तो स्टेनलेस स्टील का बना होगा या स्प्रिंग स्टील। स्टेनलेस स्टील ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? स्प्रिंग स्टील आएगा। प्रेम सैनी जी हाई कार्बन स्टील मैंने बताया ही नहीं, आप क्यों हवा में गोले दे रहे हो? स्प्रिंग स्टील बी आंसर सही है। लोकेश कुमार जी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ इंजीनियर्स स्टील रूल इज। इंजीनियरिंग स्टील रूल की जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी का मतलब लीस्ट काउंट की बात कर रहा है, और इसी लीस्ट काउंट को हम बोलते हैं अल्पतमांक।
तो भैया इंजीनियरिंग स्टील रूल का जो अल्पतमांक होता है ये होता है 0.50 mm, या आप लोग बात करें तो आधा mm, या आप लोग बोलें तो 1/64 इंच। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसरो के अंदर आया हुआ है। लोग कहते हैं साहब इसरो का पेपर बहुत कठिन आता है, देख लीजिए भैया कितना कठिन आता है। हाँ जी, तुषार खंडेलवाल जी 0.5 mm, देवेंद्र बी, सतीश, लोकेश, योगेश, प्रेम, आशीष, सतीश, समयदीन। बिल्कुल बेटा बी आंसर सभी लोगों का करेक्ट है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसरो टेक्नीशियन ग्रेड बी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बेटा यदि कोई बच्चा मेरे साथ जुड़कर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तैयारी करता है वर्तमान में, या एएलपी की तैयारी करता है, या इसरो की तैयारी करता है, तो मैं आपको गारंटी दिला सकता हूं 90 से 95% क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएंगे। बस कंडीशन है आपको प्रतिदिन मेहनत करनी है। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बेटा वही तो क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल दी है। तो 0.50 mm लीस्ट काउंट होता है आपका किसका? स्टील रूल का। बिल्कुल तुषार खंडेलवाल, देवेंद्र, बिल्कुल बेटा एकदम सही क्वेश्चन, सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंक रूल का प्रयोग कहां करते हैं? श्रिंक रूल वही रूल होता है जो माप को कम करता है। श्रिंक रूल वही रूल होता है जो बढ़ईशाला में काम में लिया जाता है। श्रिंक रूल वही रूल होता है जिसे पैटर्न मेकर काम में लेता है, अभी तो बताया था। श्रिंक रूल वही रूल होता है जिसको लुहार काम में लेते हैं। श्रिंक रूल वही रूल होता है जो कास्टिंग या फाउंड्री शॉप में यूज में लिया जाता है। तो भैया इन सब का मतलब एक ही है, सबका मालिक एक है। इनमें से जो भी आपको मिले वो आपका आंसर है। पैटर्न मेकर यानी कोई भी व्यक्ति कास्टिंग कर रहा है और उसको पैटर्न बनाना है, तो जिस रूल को काम में लेता है उस रूल को बोलते हैं श्रिंक रूल। क्या बोलते हैं? श्रिंक रूल। बिल्कुल तुषार, योगेश, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। प्रेम, आशीष, समयदीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टेढ़ी मेढ़ी सतहों की जांच करने के लिए बेटा कोई भी सतह, जैसे आप लोगों की इस तरह की सतह है, ऐसे बना रखी है आपने, है ना, इसको अब आपको नापना है, तो स्टील रूल तो यहां पर मना कर देगा, भैया इनको मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो इसको नहीं माप सकता। तो यहां पर आपको लचीला रूल लेना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रूल लेना पड़ेगा। तो इन ऑप्शनों में से देखिए फ्लेक्सिबल रूल आपका कौन सा है। इन सभी ऑप्शनों में से आप देखिए कि आपका फ्लेक्सिबल रूल कौन सा है जो इस ऑब्जेक्ट को नाप सकता है। योगेश, देवेंद्र, प्रेम, समयदीन, तुषार खंडेलवाल। तुषार खंडेलवाल जी लिख रहा है कोई नहीं। नहीं भैया ये तो आप गलत बात बोल रहे हो। एक स्टील टेप रूल भी तो फ्लेक्सिबल रूल होता है। अरे स्टील टेप रूल भी तो फ्लेक्सिबल रूल होता है, तो हम इसे काम ले सकते हैं। सिंपल जो स्केल होता है ये अपना काम आता है ड्राइंग को, किसी भी आपकी ड्राइंग बनी हुई है, ड्राइंग शीट बनी हुई है, उसको मापने के लिए। श्रिंक रूल काम आता है ढलाईशाला, फाउंड्री शॉप के अंदर, पैटर्न मेकर में। और स्टील रूल एक लचीला रूल होता है, स्टील टेप, इसके द्वारा हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों का आंसर क्या आएगा? सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है लोहार द्वारा। बेटा लोहार आप लोग जानते ही हो, है ना। यदि कोई लोहार है, लोहार द्वारा पैटर्न हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए किस प्रकार के रूल को काम लेते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी एएलपी 2018, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में पूछा गया है। तो जल्दी से हमें जवाब दे दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। यानी गर्म चीजों के लिए किसको काम में लेते हैं? तो भैया यहां पर जो रूल काम आता है उस रूल को क्या बोलते हैं? श्रिंक रूल। आप लोग एक कॉमन देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, या तो आप लोगों का क्वेश्चन आया है स्टील रूल से, या आप लोगों के क्वेश्चन आए श्रिंक रूल से, या आपके आए हैं फ्लेक्सिबल रूल से। अब वो फ्लेक्सिबल में स्टील टेप हो गई या कुछ भी हो गई, इन तीन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने जो एनालिसिस किया है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन और केवल क्वेश्चन इन्हीं से पूछे गए हैं, तो इनको पढ़ लो भैया, इनमें लापरवाही मत करो,
ठीक है। तो ये आप लोगों के जो क्वेश्चन आए हुए थे एग्जामों में, उन क्वेश्चनों को मैंने उठाया है और मेरे हिसाब से आज का सेशन आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, है ना। बिल्कुल बेटा, देवेंद्र सतीश तोंदवाल गलत है बेटा जी, समयदीन बी सही है, आशीष शर्मा प्रेम बिल्कुल बेटा। तो ये जो आज का सेशन था, ध्यान से सुनना हमारी बात को, ये जो आज का